क्या आपने कभी सोचा है हजारों साल पुरानी ये रामायण आज के मोबाइल और मेट्रो की दुनिया में भी क्यों जिंदा है? क्यों आज भी जब हम मुश्किल में होते हैं तो राम याद आते हैं, और जब कोई अहंकार से भर जाए तो हम कहते हैं रावण मत बनो? क्योंकि रामायण सिर्फ कहानी नहीं, वो एक जीवन की पाठशाला है। हर पात्र, हर घटना कुछ कहती है। एक, धर्म से बड़ा कुछ नहीं, ड्यूटी ओवर डिजायर। राजा दशरथ के दिल में इच्छा थी कि उनका बेटा भगवान श्री राम अयोध्या का राजा बने, लेकिन कैकेयी, उनकी पत्नी, ने भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास देने की मांग की। राजा दशरथ घबराए, लेकिन धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने अपने वचन को निभाया। भगवान श्री राम ने भी बिना किसी विरोध के अपना वनवास स्वीकार कर लिया। क्या हम अपने जीवन में कभी अपने धर्म को इस तरह निभा पाते हैं? 2, सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो कठिन समय में खड़े रहते हैं। ट्रू रिलेशनशिप्स आर बिल्ट ऑन सपोर्ट। भगवान श्री राम के वनवास के दौरान उनके साथ हमेशा थे उनके भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता। लक्ष्मण ने तो अपनी जान की परवाह किए बिना भगवान श्री राम के साथ हर कदम पर संघर्ष किया, और सीता, उन्होंने कभी भी भगवान श्री राम का साथ नहीं छोड़ा। ये केवल एक पारिवारिक कथा नहीं थी, ये एक विश्वास और समर्थन का जीवित उदाहरण था। क्या हम अपने परिवार और दोस्तों के लिए इतना बलिदान कर सकते हैं? 3, अहंकार से बचो वरना विनाश तय है। ईगो लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। दूसरी ओर रावण था। उसके पास अपार शक्ति और ऐश्वर्य था, लेकिन उसने सीता का अपहरण किया और अहंकार में आकर ये सोचा कि कोई उसे पराजित नहीं कर सकता। लेकिन भगवान श्री राम ने यह सिद्ध कर दिया कि अहंकार का विनाश निश्चित है। रावण के पास जितनी भी ताकत थी, उसका अंत हुआ, क्योंकि उसने सच्चाई और धर्म के रास्ते से हटकर अहंकार का पालन किया। क्या हम कभी अपने अहंकार को नियंत्रित कर पाते हैं? 4, नारी का सम्मान समाज का सम्मान है। रिस्पेक्ट फॉर विमेन इज द ऑनर ऑफ सोसाइटी। रावण ने सीता का अपहरण किया, लेकिन भगवान श्री राम ने हमेशा अपने जीवन में सीता का सम्मान किया। अग्नि परीक्षा के समय सीता ने भगवान श्री राम के सामने अपनी निष्ठा साबित की, और भगवान श्री राम ने भी बिना किसी शंका के सीता का सम्मान किया। यह संदेश देता है कि नारी का सम्मान ही समाज का सम्मान है। क्या हम आज भी महिलाओं का सम्मान उतना करते हैं? 5, सच्चे मित्र वही होते हैं जो संकट में साथ देते हैं। ट्रू फ्रेंड्स स्टैंड बाय यू इन क्राइसिस। भगवान श्री राम के वनवास में उनके साथ हनुमान जैसे सच्चे मित्र थे। हनुमान ने भगवान श्री राम के लिए लंका पार की, सीता माता को खोज निकाला और भगवान श्री राम के लिए संदेश लाए। हनुमान ने भगवान श्री राम का साथ कभी नहीं छोड़ा। ये मित्रता सिर्फ एक धर्म और विश्वास से ही नहीं, बल्कि सच्ची निष्ठा से भी जुड़ी थी। क्या हम अपने दोस्तों के लिए वो विश्वास और समर्थन दिखा सकते हैं? 6, नेतृत्व वही है जो सभी का भला करे। ट्रू लीडरशिप इज सर्विस टू ऑल। भगवान श्री राम का रामराज्य एक आदर्श राज्य था। ये वो राज्य था जहां न्याय, समानता और सत्य का पालन किया जाता था। भगवान श्री राम ने सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा शासक वह है जो अपनी प्रजा का ख्याल रखे, न कि अपने फायदे के लिए काम करे। क्या हम आज अपने कार्यों में दूसरों के भले के लिए काम करते हैं? 7, सत्य की हमेशा जीत होती है। ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स। रावण को अंत में भगवान श्री राम ने सत्य के मार्ग पर चलते हुए हराया। रावण जैसे ताकतवर राक्षस को भी पराजित किया जा सकता है अगर आप सत्य के साथ खड़े रहते हैं। भगवान श्री राम का जीवन सिद्ध करता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। क्या हम अपने जीवन में सत्य के रास्ते पर चल पाते हैं? भगवान श्री राम की ये यात्रा हमें बताती है कि अगर हम अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो हम भी जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने हमें ये सिखाया कि जीवन में धर्म, सत्य और समर्पण से बढ़कर कोई रास्ता नहीं है। अगर हम भगवान श्री राम के जैसे अपने धर्म का पालन करें तो हम भी अपने जीवन में एक आदर्श बन सकते हैं। ये कहानी भगवान श्री राम की जीवन यात्रा से
हमें वो अमूल्य सीख देती है जो आज के दौर में भी हमारे जीवन को रोशन कर सकती है।